बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं लोक विरसा और ये है लोक विरसा का गेट नंबर 2 और कुछ स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स ये स्कूल वाले जिनको विज़िट करवाने के लिए लेके आए थे। बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है और हम आगे आगे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफली इंट्रो भी दे दूँ जो मैंने गूगल से पढ़ा था। ये 1982 के अंदर जो है स्टार्ट हुआ ये लोक विरसा म्यूज़ियम जो है। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के एथनिक ग्रुप्स जितने भी लोगों की रीति रिवायात हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें, उनके हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट वर्क, वुड वर्क और जो भी उनका कॉस्ट्यूम वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह है और जो घर पे बैठ के वो काम करते हैं लाइक चादरें बनाना, रिल्ली बनाना, इस तरीके की चीज़ें वो सारी अंदर डिस्प्ले की गई हैं। हम अंदर जाते हैं सब एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। आगे जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूँगा उतना करूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके चार्जेस लिखे हुए हैं और इसकी डेट्स लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि ये म्यूज़ियम पीर वाले दिन बंद रहता है, ठीक है, और बाकी ट्यूसडे से लेके संडे तक ओपन रहता है और जुमे वाले दिन नमाज का 1 घंटे का वक्फ़ा होता है। 50 रुपीज़ पर हेड है पाकिस्तानियों के लिए और फॉरेनर्स के लिए 800 है। शुक्र है कोई जगह तो ऐसी है जहाँ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल रहा है, तो बहुत खुशी हुई है पढ़ के मुझे चार्जेस। तो देखिए डिफरेंट फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और ये भाई इतनी प्यारी बांसुरी बजा रहे हैं कि दिल चाह रहा है उनके पास खड़ा मैं सुनता रहूँ, आपको भी सुनाता रहूँ, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, तो बस थोड़ा सा इनको सुन लेते हैं और आगे जाएंगे। आगे जाके फिर हम लेंगे टिकट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टिकट के बगैर एंट्री नहीं है अंदर जाने की। जो म्यूज़ियम मेन म्यूज़ियम है जहाँ पे सारे हेरिटेज से रिलेटेड आइटम्स वहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉल है ये और इसके अंदर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। हम आगे जाते हैं और ये देखिए कुआं बना हुआ है और बाबा जी बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं। लाइक पंजाबी कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये ऊँट है और वो राजस्थानी पोर्शन दिखाया जा रहा है वहाँ पे, और बैल है वो जो कुएं से पानी निकालने वाली होती घूम घूम के। अच्छा जी, इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आर्टिज़न बाज़ार है और ये है इसकी सीढ़ियाँ और ये रहा हेरिटेज म्यूज़ियम का आउटसाइड व्यू। मैंने आपको बताया शायद 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया पे ये फैला हुआ है और लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो ये बहुत अच्छा सा म्यूज़िक बजा रहे थे और हमारे जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने यहाँ पे डांस शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो वाली कंडीशन नहीं है, तो बस सिर्फ इनको सुन लेते हैं, इनका म्यूज़िक सुने, थोड़ा सा ही सुनते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं जाके टिकट लेता हूँ क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। तो हम टिकट घर की तरफ चलते हैं। टिकट घर जो है राइट साइड पे, यहाँ पे भी इन्होंने LCD लगाई हुई है, तो ये है टिकट घर, वहाँ से ले लेते हैं टिकट। जी दोस्तों, स्टूडेंट के लिए 20 है, एडल्ट के लिए 50 है और फॉरेनर्स के लिए 800 रुपीज़ है। और देखें आम शहरी, तालिब इल्म और गैर मुल्की शहरी 800 रुपये है। तो अब हम जाते हैं अंदर। जी दोस्तों, तो अंदर एंटर हो गया हूँ मैं और यहाँ पे एंट्री होते साथ ही लाइट जो है वो डिस्टर्ब करने लगी हमारी वीडियो को, क्योंकि अंधेरा है। क्राफ्ट इज़ नॉलेज और हम यहाँ से स्टार्ट देते हैं। राइट साइड से एंट्री होती है और फिर लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट होता है। देखें दुकानों के अंदर बहुत ज़बरदस्त से वासेस रखे हुए हैं, लैम्प्स रखे हुए हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स लाइक बेड शीट्स हैं। और नेक्स्ट शॉप के अंदर शूज़ वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने। और सामने वाली शॉप में बच्चों के कपड़े हैं, लाइक कल्चरल ड्रेसेस हैं, पाकिस्तानी और पंजाबी और सिंधी और बलोची और पश्तून ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने। और इस शॉप पे भी बच्चों के पर्सेस वगैरह हैं और ये देखें हाथों से बने हुए पर्सेस हैं, सिंधी डिज़ाइन, अजरक डिज़ाइन, बलोची स्टाइल के डिफरेंट है। तो विंडो शॉपिंग स्टाइल में हम एक्सप्लोर कर लेंगे इसको। अंदर जाते साथ ही हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है शीशे में चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक बॉक्सेस हैं और बैग्स, पर्सेस वगैरह ये लग रहे हैं मुझे। ये आई थिंक ये बलोच कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है नहीं, होती तो मैं बता देता। अच्छा जी, यहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर द पार्ट, मोहनजोदाड़ो की और हड़प्पा की हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं जो वहाँ से मिली थी, जो 4,500 साल पहले जिसको दरियाफ़्त किया गया था। यहाँ पे मिट्टी के बनाए हुए घर दिखाए जा रहे हैं और वो अजरक पहने हुए बैठे हुए हैं भाई साहब। और उसके अलावा ये हड़प्पा का कल्चर आई थिंक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का ही है। एंशिएंट टाइम दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लोग रहते थे और उनके घर कैसे होते थे और वो बुलेट कार्ट जो है वो यूज़ करते थे सवारी के लिए। अच्छा, उसके साथ नेक्स्ट पोर्शन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है डिफरेंट स्टोन्स हैं
वॉल्स हैं, मार्बल्स, ग्रेनाइट टाइप की चीज़ें, और ये कुछ स्टैचूज़ रखे हुए हैं। आई थिंक बुद्ध मत कल्चर के हैं ये। और इसके अलावा यहाँ पे इस्लामिक कल्चर की चीज़ें रखी गई हैं, और गंधारा सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं, पॉट्स वगैरह, ज़रूफ़ साजी, तारीख़ी तसलसल, पॉटरी थ्रू द एजेस। ओवरऑल ज़माने में जो बर्तन यूज़ होते हुए आए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं कि पुराने ज़माने के अंदर बर्तन किस तरीके के होते थे। और आप कंपेयर कर सकते हैं आजकल के ज़माने के बर्तनों से। इनको मट्टी के थे मोस्टली सारे। मेहरगढ़ जो 7000 BC टू 3200 BC का टाइम पीरियड का है, ये वो ज़माने के बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2500 BC टू 1500 BC के ज़माने का था, तो उसके बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं। आई थिंक रियल ही है, उसी ज़माने के। गंधारा है 2250 BC टू 3rd century AD। ये वहाँ के ज़माने के उस टाइम पीरियड के बर्तन यहाँ पर रखेंगे। इस्लामिक कल्चर आया फिर 710 AD, तो उसके बर्तन में थोड़ा सा चेंज आने लगा, मट्टी से हट के थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आ गई उसके ऊपर। लिविंग गंधारा जो उनका लिविंग स्टाइल था गंधारा सिविलाइजेशन के लोगों का, वो कुछ इस तरीके से था। वो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मग, ग्लास, पतीलियाँ सब मट्टी के थे, और इस तरीके से पत्थरों को जोड़ जोड़ के वो सीढ़ियों के स्टेप्स बनाते थे। हम तो आजकल बहुत स्मूथ सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में सीढ़ियाँ कुछ ऐसी होती थीं, और अपने घरों को वो इस तरीके से डिफरेंट स्टैचू से वो सजाते थे। कुछ कल्चरल उनकी वैल्यूज़ होंगी जिसकी वजह से वो ऐसे करते थे। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। ये है हमारे पास द लैंड ऑफ विजडम, ठीक है। पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लोग अल्लामा इकबाल साहब हैं, उस्ताद, डिफरेंट सारे। ट्रेजर ऑफ टाइम, तो ट्रेजर ऑफ टाइम्स जो है उसमें कुछ लोग हैं अननोन हैं। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी होती है ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरा 2nd या 3rd टाइम यहाँ पे विज़िट है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि सफ़ेद रास्ता इख्तियार करते हुए सीधे जाएं। लाइक अब हमें यहाँ पे इस वे में जाना है, और आप देखते जाइएगा चीज़ों को। और यहाँ पे भी कुछ हुई पॉटरी मुझे लग रही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये फोकलोर इस अवेयरनेस है लिखा हुआ। कपड़े हैं, बर्तन हैं, और डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, ये वाइट टाइल्स को हमने फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। दूर दूर रहना है चीज़ों से, चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, गिराना नहीं है, तोड़ना नहीं है। ये कितनी ज़बरदस्त इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है। राजस्थानी इलाका मुझे लग रहा है, रेगिस्तान वाला। और इसके अंदर उन्होंने कश्ती रखी हुई है, और ये ऊँट है। 110% ही जो राजस्थानी इलाका है ना हमारा, अंदरूनी सिंध के साइड वाला, वो बनाया इन्होंने, ठीक है। ये एंशिएंट टाइम दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने इबादत करने के लिए कुछ रखे हुए होते हैं। तो ये ऊँट था और ये कश्ती थी, इसमें सवार होके जा रहे हैं, दुल्हन बैठी हुई है, और एक सीन क्रिएट किया हुआ उन्होंने बताने के लिए कि किस तरीके से वो जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऊँट के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त सा इन्होंने मोतियों वाली झालर पहनाई हुई है, उसके बॉडी के ऊपर भी और सर के ऊपर भी। अगेन यहाँ पे भी पॉटरी मुझे लग रही है, ये हैंडमेड, हैंड वीवन जो होते हैं तार से या रस्सी से बने हुए। तो मोहाना सा इस तरीके का लिखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे भी ये मुझे वो लग रहा है मछेरा, ठीक है, वो मछेरा मछलियाँ पकड़ने वाला, और ये ड्रमर लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बलूची आई थिंक शलवार कमीज़ में है, तो ये बलूची कल्चर है। बलूचिस्तान, हाँ, बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। शीदी ऑफ मकरान, तो डांस ऑफ द कनाल, ये उनका जो डांस है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया कि किस तरीके से वो डांस करते हैं। और ये जो बलूची लोग पगड़ी पहनते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। उनके जो सिंध और बलूचिस्तान के रवायती जूते टोपे, ऐसे सिंध और बलूचिस्तान का कल्चर मिलता जुलता है मोस्टली, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक साथ ही रख दिए, खुद से रखे हुए हैं, जो मुझे फेमिनिन खुद से लग रहे हैं। और बलूची टोपी, सिंधी टोपी रखी हुई हैं, और ये मैस्कुलिन खुद से भी आ गए यहाँ पे नोक वाले। तो उसके साथ साथ वहाँ पे कॉर्नर्स के अंदर उन्होंने वासेस रखे हुए हैं, आई थिंक वास ही हैं। और इसके साथ साथ ये चप्पल है, ये वाली टोपियाँ हैं। तो नेक्स्ट हम आ गए हैं, ये राजस्थानी इलाका मुझे लग रहा है बार बार, जो रेगिस्तान के लोग होते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे है चोलिस्तान डेज़र्ट है, ठीक है। चोलिस्तान डेज़र्ट का वो राजस्थान और चोलिस्तान एक साथ ही कनेक्टेड है, तो वहाँ का ये कल्चर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से शादी का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में आबाद वख़ी कौम। अच्छा जी, वख़ी कौम होती हैं वो इस तरीके से रहते हैं। एक मेरे ख़्याल से वख़ी ड्रामा भी है शायद कोई, तो वो तो वही है, पता नहीं क्या नाम उसका, कुछ इस तरीके से है। अच्छा जी, और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ रखा हुआ है सामान। सोन केसर का सकाफ़ती ज़ख़ीरा। फ्रेंड्स, ये कोई आई थिंक एरिया है, उसकी चीज़ों को यहाँ पे लाकर प्रिजर्व किया गया है। जो ग्रीन पार्ट हमें नज़र आ रहा है, आई थिंक ऐसा ही है कुछ। सोन से केसर के अवान दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे कि वो किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल होता था या लाइफस्टाइल होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने आज तक खुद नहीं देखी, तो मेरे लिए सब न्यू है यहाँ पे, आपके लिए भी न्यू होंगी। तो कोई अगर मैं मिस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ तो उसके लिए माज़रत। इसीलिए सिंपल सा सरसरी सा तज़करा करते हुए हम चलते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। मोस्टली ये देखने की चीज़ें हैं, अगर डिटेल में लिखा हुआ होता तो वो पढ़ते और आपको भी दिखाते। देखें और भी लोग आए हैं यहाँ पे वीडियोज़ बना रहे हैं, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अपीलिंग इन्होंने सब कुछ बहुत ज़बरदस्त सा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये पुतली तमाशा जो होता है ये वो है यहाँ पे, और वो आंटी जो बैठी हुई हैं वो ढोलक बजा रही हैं, और वो हमें ये टेंट पैगिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे अंकल सरगम नज़र आ रहे हैं, जो हमारे बचपन के बहुत अच्छे थे, लाइक एंटरटेनर थे। और जी दोस्तों, यहाँ हुक्के वगैरह रखे हुए थे। उसके साथ साथ ये लोग थिएटर फ़नकार हैं बाली जट्टी और आलम लोहार, जो चिमटा बजाते थे, ठीक है। कैमरा जो है ना इनके नाम को कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं बता देता हूँ बाली जट्टी जो थी लोग थिएटर एक्ट्रेस थी और मतलब सिंगर थी, और आलम लोहार थे जो चिमटा, आरिफ लोहार के फादर, जो चिमटे से म्यूज़िक बजाते थे, उसको लाइक उसको यूज़ करते थे एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसके साथ साथ यहाँ पे थिएटर बाली जट्टी, देखें थिएटर बाली जट्टी ये विजिबल है, ये आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो ये थिएटर में करते थे, स्टेज पर परफॉर्मेंस देते थे ये लोग। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बुज़ुर्ग साहब बैठे हुए हैं जो हुक्का पी रहे हैं, और ऊपर यही पंजाबी मुझे कल्चर लग रहा है, जैसे ऊपर इन्होंने बर्तन सजाए हुए हैं। उसके साथ साथ ये लकड़ी का दरवाज़ा है जिसमें बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने ये चर्निंग कर्ड, यानी वो लस्सी बनाने के लिए आई थिंक जो यूज़ होता है वो है यहाँ पे, ये बना रही हैं लस्सी, मक्खन निकालते हैं दही और दूध में से। तो ये चर्नर के ऊपर बैठी हुई हैं एक आंटी, और आंटी कह सकते हैं, ये कुएं से पानी निकाल रही हैं। गांव का कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है बेसिकली। वहीं से थोड़ा सा आगे है तो यहाँ पे हीर रांझा बैठे हुए हैं, ठीक है। वो किसी जंगल टाइप में बैठे हुए, खेतों में बैठे हुए हैं। हीर रांझा की तो पंजाब के पोटुहार के यहाँ लोगों पे का रहन-सहन लिखी कैसा हुई होता है, है वहाँ पे ये तो दिखाया जा पढ़ रहा नहीं है। सकते, बस देख लेते हैं। हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। सूफ़ीज़ एंड श्राइन्स, सूफ़ी और दरगाहें वगैरह, उनकी चीज़ें यहाँ पे रखी जा रही है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनको क्या उनका मज़ारात दिखाया जा रहा है कि उनके मज़ारात को इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है, लाइटिंग की जाती है और मीनार वगैरह बनाए जाते हैं उसके ऊपर। इस तरीके से उनकी दरगाहों को बनाया जाता है मज़ार की शक्ल में। अच्छा जी, खाना काबा भी रखा हुआ है और रोज़ा रसूल भी, मस्जिद नबवी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आदम खान दुर खान, आई थिंक अभी पश्तून कल्चर है क्योंकि ख़ान लिखा हुआ आ गया है, तो उनकी हिस्ट्री यहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और मुझे ये बलोच खाना बदोश लोग हैं जो कबायली लोग होते हैं, उनका रहन सहन दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरीके से उनके घर बने हुए होते हैं। ये देखें, बलोची खाना बदोश कबाइल यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। और उनके साथ साथ यहाँ पे एक सपेरे वगैरह बैठे हुए हैं जो सांप वगैरह पकड़ते हैं और उनका तमाशा दिखाते हैं। ये भी चोलिस्तान या थर्ड साइड पे रहने वाले लोग होते हैं, उनको यहाँ पे रखा गया, डिस्प्ले किया गया है। थ्रेड वीविंग एंड हैंडलूम्स, जो धागे से चीज़ें बनती हैं या हैंडलूम से चीज़ें बनती हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई। देखें आप, डिफरेंट तरीके की टोकरियाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा ये कपड़े हैं जिन पे बहुत मेहनत वाला काम होता है। और ये एक कारपेट रखा हुआ, चादर है,
ऊँट है, चादर है और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी टोकरियाँ रखी हैं, पटारी जिसको कहते हैं, जिसमें सांप बंद करता है अपना वो, और आप कुछ लोग इसके अंदर रोटियाँ भी रखते हैं, ठीक है। टोकरी, साजी और ये डिफरेंट मुजस्समे रखे हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के। और यहाँ पे भी देखें ये वर्क हुआ हुआ है सारा, इसके बारे में वुवन बास्केट के बारे में डिटेल्स मेंशन है। छोटी छोटी सी टोकरियाँ यहाँ रखी हुई हैं डिफरेंट साइज़ की, पंखी रखी हुई है और ये आ गई हैं जिसको मैं रिल्ली कहता हूँ। ये चादरें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सिंध में बहुत ज़्यादा आम है, इन पर बहुत मेहनत होती है लेकिन बेचारों को उनकी उजरत बहुत कम मिलती है। बहुत बारीकी और बहुत नफासत वाला ये काम होता है। तो ये भी देखिए कितना ज़बरदस्त इस पे काम किया हुआ है। ये हैं सालारा वीविंग पंजाब, अच्छा ये पंजाब साइड की बनी हुई हैं। तो ये डिफरेंट धोती कह लें, चादर कह लें, इस टाइप की ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं जो लोग अक्सर पहनते हैं। दुपट्टा है, चादर है, तो हाथ से बनाई ये सारी चीज़ें हैं। और ये बेड शीट्स हैं, लाइक कारपेट कह लें, और दीवार पर डिस्प्ले करने वाली चादरें कह लें। इसके अलावा ईरानी सकाफ़ती राब्ता भी है, लिंकेज। अब ईरान की चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हैं कि ईरानी कल्चर कैसा है। डिफरेंट तरीके के उन्होंने पॉट्स रखे हुए हैं, उनके वासेस रखे हुए हैं यहाँ पे, और डिफरेंट बर्तन हैं और उनके फ्रेम्स हैं। सारे ईरान से गिफ्ट्स आए होंगे, होप सो, या फिर वहाँ के कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किस तरीके से उनके घरों को सजावट किया जाता है, तज़ीन व आराइश की जाती है, वहाँ पे चीज़ें कैसे रखी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, ये पूरी डिटेल मेंशन है यहाँ पे। मीनाकारी जो होती है बर्तनों के ऊपर, उसके बारे में डिटेल बताई गई है। और ये हमारा ईरान का एक उन्होंने फ्रेम रखा हुआ था, ये देखिए इस्तबल है, आई थिंक घोड़ा खाना खा रहा है, उसका बच्चा है पास में। और ये भी कोई कल्चर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मेंशन नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। बस चलते जाते हैं, आपको दिखाते जाते हैं जो जो डिस्प्ले में है वो। अब यहाँ हज़ारा बरादरी एक बलूचिस्तान का मस्कन है, वो उसको दिखाया जा रहा है कि हज़ारा बरादरी के लोग कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे बने हुए होते हैं, पौधे लगे हुए होते हैं बीच के अंदर उसके। और ये कुछ जूते, ढोल वगैरह है, और कुछ डिस्प्ले में नहीं थे। बल्तिस्तान के बारे में अब यहाँ मेंशन हो रहा है, तो बल्तिस्तान के लोगों का पहनाव कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और उनका जो वर्क है वो यहाँ पे बसों का, ट्रकों का काम आ गया है कि किस तरीके से डेकोरेट किया जाता है बसेस और ट्रक्स को। तो ये देखिए ट्रक आर्ट है ये, माशाल्लाह से। कितना मेहनत का वाकई ये भी काम होता है, लेकिन उनको भी बहुत कम उजरत मिलती है इस काम की, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं वो। ट्रक होटल भी है, यू कैन सी अ ट्रक होटल डिस्प्ले। एक ट्रक होटल भी है वहाँ पे जहाँ लोग ट्रक खड़ा करते हैं, तो फिर किस तरीके से चारपाई के ऊपर टेबल रखे हुए होते हैं, उनको खाना सर्व होता है, वो दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, आई थिंक ये मोची का काम कर रहे हैं, ये भी ट्रक का काम करते। बल्तिस्तान K2 के बारे में वहाँ पे जो जानवर हैं वो इस्लामी ख़ताती के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अल्लाह, मोहम्मद और डिफरेंट तरीके की ख़ताती होती है। पाकिस्तान का वाकई कल्चर है कि इतनी अच्छी आर्ट वर्क कोई और नहीं करता। देहात में ज़ेवरात की दुकान, अच्छा जब गांव में ज़ेवरात की दुकान होती है वो ऐसे होती है कि सुनार साहब बैठे हुए होते हैं और चीज़ों का मुआयना कर रहे होते हैं। उनकी जो कस्टमर आई होती हैं वो प्रॉपर हिजाब के अंदर होती हैं, अब वो कंफर्म करें कि गोल्ड ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जरदोज़ी और सलीम शाही शूज़, अच्छा जरदोज़ी की चप्पलें हैं यहाँ पे। जरदोज़ी का काम हो रहा है कि किस तरीके से हाथ से वो सलीम शाही जूते जो रेडी किए जाते थे। जरदोज़ी का काम ये देखें ये भी होता है। आई थिंक जो गोल्ड टाइप का वर्क है उसको जरदोज़ी कहा जाता है। कपड़ों के ऊपर उन्होंने गोल्ड का वर्क किया हुआ है और ये बैठे हुए हैं, हाँ जी 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 जी, गोल्डन वर्क। अच्छा जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं पंडित साहब और यहाँ पे एक मुनीर सरहद KPK के फैज़ बलोच, ये बलूचिस्तान के हैं, ठीक है। सिंगर्स डिफरेंट यहाँ पे सुबहान पत्थर राठौर, अच्छा जी, ये भी म्यूज़िशियन थे। एक जान अली हैं उनके साथ साथ, तो ये भी एक म्यूज़िशियन थे, उनका वो दिखाया जा रहा है कि ये इस तरीके से बैंड बजाते थे। अच्छा, खमीसु ख़ान हैं और ये बांसुरी बजाते थे, बांसुरी के एक्सपर्ट थे। उसके साथ साथ मंशा ढोली साहब हैं जो ढोल बजाते थे, इसी वजह से इनका नाम ढोली रखा गया होगा। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, ढोल हैं, बांसुरियाँ हैं, ड्रम्स हैं, डफलियाँ हैं, ठीक है।
और गिटार्स वगैरह हैं। कागान के गुज्जर, ओह माय गॉड, गुज्जर लोग आ गए हैं भाई, कागान वाले। तो इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है हम वो भी देख लेते हैं। एक आंटी खड़ी की हुई हैं और आई थिंक वो गधा ही मुझे लग रहा है, गधे के पास है, और बकरियां हैं और वहाँ पे खाना पक रहा है। कल्चरल लिंक, पैसेज रिपब्लिक ऑफ टर्की, टर्की के यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, आप देख सकते हैं। उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी ड्रेसिंग, ठीक है, उनके घरों का स्टाइल यहाँ पे मेंशन किया गया है। उनकी ज्वेलरी दिखाई जा रही है, उनका मेल और फीमेल के कपड़े दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं। उनके बर्तन दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान और तुर्की की जो आपस की बॉन्डिंग है उसके लिए यहाँ पे उनके झंडे डिस्प्ले किए गए हैं कि सेम है, बस कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है। उनका कल्चरल डांस दिखाया जा रहा है जो तुर्किश लोगों का होता है, जो रिदम में या मस्त होके हल्का सा करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, लिंकेज विद सेंट्रल एशिया, अच्छा उज़्बेकिस्तान और डिफरेंट जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से मिलता जुलता है। तो उनके कल्चर दिखाया जा रहा है कि उनके कारपेट्स कैसे, तो तुर्कमेनिस्तान का है, उनका लाइफस्टाइल यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। लड़कियों के कपड़े कैसे होते हैं, दरियाँ कैसी होती हैं। कज़ाकिस्तान के लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि उनका लाइफस्टाइल क्या होता है। थोड़ी सी उनकी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले कर दी गई ताकि हम उनको जान सकें, उनका लाइफस्टाइल पहचान सकें। आज़रबाईजान के यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, फ्रेम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं और कारपेट्स वगैरह ये हैं। और कज़ाकिस्तान की कुछ और चीज़ें भी मुझे नज़र आई, मैंने कहा ये भी आपके साथ कवर कर लेते हैं। तो मोस्टली पिक्चर्स वगैरह ही और कारपेट्स ही हैं। और यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ज्वेलरी आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 1.25 घंटा तो हो गया घूमते घूमते, और मैं अब हो गया हूँ बोर। मेटल क्राफ्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्दी से इसको बस कवर करूँ। और जो हो सकता है, अगर चाय वाले भाई आ गए हैं, बहुत मज़ेदार से ये शक्कर वाली चाय बनाएंगे, इलायची वाली। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक और अंकल हैं, वो भी आई थिंक कोई होटल का काम इनका हो रहा है। सवात और हज़ारा के कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, उन पे भी कितना मेहनती काम हुआ है कि कच्ची कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे मेंशन किए कि कच्ची लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। हज़ारा कम्युनिटी को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है कि उनका जो बैठक होती है वो ताक होती है, जैसे मेहमान आता है उसको कहाँ कैसे बिठाया जाता है, उनके घर कैसे होते हैं। रेशम लाने वाले कारवान जो थे, सिल्क कारवान जो लोग लेके आते थे, उसको दिखाया गया है। कुछ चादरें वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, वही रिली टाइप मुझे लग रही है, लेकिन रिली है नहीं है एक्चुअल में। अच्छा जी, और यहाँ पे है ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ लेकर जो आई थिंक आर्ट वर्क ही है जो लकड़ी के ऊपर किया जाता है। तो वो बना रहे हैं उसके पीढ़े और चौकी वगैरह इस टाइप से बड़े बड़े से, वो देखें आप, उसके जो पाए हैं उसके ऊपर काम हुआ है, ठीक है। वो कुंडी टंडा भी रखा हुआ वहाँ पे, लाइक हावन दस्ता। अच्छा जी, और ये वाला आर्ट वर्क भी देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, संगमरमर का जो काम होता है, शीशाकारी में ख़ताती, शीशाकारी से शीशों से उन्होंने काम किया हुआ इसके ऊपर। और ये वुड वर्क है, लाइक वुडन वर्क कह लें, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लें इसको। तो ये हो गया है कंप्लीट। डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा, बहुत शाइन आ रही है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हैं अंकल जो कार्विंग करते हैं लकड़ी के ऊपर, डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं कटिंग कर करके। और ये झूला है जो उन्होंने बताया गया कि लेकर का इस पर काम हुआ है, मुग़ल मेथड ऑफ वॉल प्लास्टरिंग एंड एम्बेलिशमेंट। अच्छा जी, तो थोड़ा सा रह गया है हमारा एरिया कैलीग्राफी इन स्टक्कू वर्क, कैलीग्राफी यहाँ पे हुई है, वो देख लेते हैं। अच्छा, मैं मिस कर रहा हूँ वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और मिस फ़ातिमा जिन्ना का था एक स्टैचू उन्होंने रखा हुआ था, वो मुझे नज़र नहीं आया, आई थिंक वो एग्ज़िट पे था। तो आगे जाके उसको ढूंढते हैं। कैलाश ट्राइब्स जो कैलाश कबीले थे उनका रहन सहन भी यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से उनके बर्तन, उनके कपड़े और उनका रहन सहन का क्या हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे वो डिस्प्ले किया गया। जी दोस्तों, तो मुझे मिल गई वो चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना साहिबा, मोहाटा पैलेस कराची यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो मुझे वो नज़र आ गई थी। और इसके साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी जो फ्यूचर विजन के हिसाब से उनका नाम रखा गया यहाँ पे, तो वो भी मुझे नज़र आ गया। कायद का लिविंग रूम भी आपको दिखाते थे, कायद आज़म का लिविंग रूम कैसा था। तो ये देखिए, बहुत ही माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा उसको रिप्रेजेंट किया। एथनिक वेडिंग कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट, हर जो हमारे कबीले हैं उनके शादियों के लिबास ख़वातीन के यहाँ पे दिखाए गए हैं कि किस तरीके के वो कपड़े पहनती हैं। और यहाँ पे हमारे पास एंडिंग होने वाली है, हम बाहर निकल आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जाता हूँ होटल के अंदर, और होटल के अंदर जो है मैं जाकर अपना आउटरो रिकॉर्ड करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ।
जी दोस्तों, तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा हमारा टूर और होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आपसे लेता हूँ मैं इजाज़त। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।